आपका एक बार फिर इस यूपीएससी के सफ़र में। फ्रेंड, एक्चुअली हमारी सीरीज़ चल रही थी जिसका नाम है लर्न ज्योग्राफी थ्रू मैपिंग। देखिए, अभी तक हमने काफ़ी सारे नेशनल पार्क्स कवर किए, तो इसके बाद जो आज का जो हमारा जो ट्रेंड होगा वो अगर मैं बोलूँ तो वो हमारा वेस्ट टू सेंट्रल इंडिया की तरफ हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। एक खूबसूरती को देखेंगे इंडिया की कि वाकई वेस्ट टू अगर सेंट्रल चलते तो हमें किन किन स्टेट से निकल के उन चीज़ों को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर हम थोड़ा सा ट्रेंड को समझें, यानी कि अगर हम थोड़ा सा मैं बोलूं कि ये वीडियो कैसे चलेगी, मीन्स ये वीडियो कैसे आगे बढ़ेगी, तो उस ट्रेंड को पहले थोड़ा समझ लेते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। पहले हम गुजरात की तरफ चलेंगे, फिर इसके बाद महाराष्ट्र, राजस्थान, आपका एमपी, राजस्थान, आपका छत्तीसगढ़, आपका झारखंड और आपका उड़ीसा। क्योंकि इससे पहले वाली वीडियोस में ये सारी की सारी ये वाला पोर्शन हमने ऑलरेडी कवर कर दिया है, जो आपका वेस्ट बंगाल से लेके और आपका ये सब पोर्शन हमने ये वाला पोर्शन हमने कवर कर दिया। तो इस बार हम इसको लेके चल रहे हैं, और इससे पहले हमने ये वाली वीडियोस कवर करी थी और फिर हमने साउथ इंडिया को भी जो स्पेशली कवर कर लिया था। फिर इसके बाद मरीन्स और ये सब चीज़ें हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, गुजरात की बात करें तो वाकई बहुत अच्छा शहर है। आपका गल्फ ऑफ खंबात आपको देखने को मिलता है, गल्फ ऑफ कच्छ भी स्पेशली बात बोले तो हमें देखने को मिलता है। इसकी कैपिटल अगर बात बोलें तो वो अहमदाबाद हमें देखने को मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं गुजरात से। गुजरात काफ़ी हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आज के समय बात बोलें तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर स्पेशली अगर इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो गुजरात भी कहीं ना कहीं आज के समय एक ट्रेंडिंग, यानी कि अगर बात बोलें तो मैक्सिमम एफटीआई हमें जो है गुजरात और महाराष्ट्र की तरफ हमें थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है। और अगर स्टार्ट करते हैं नेशनल पार्क्स को, देखिए गुजरात के अंदर कुछ 2 नेशनल पार्क्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिसके अंदर आप बोलें तो सबसे पहले गिर फॉरेस्ट आ गया, जिसका नाम गिर की बात बोलें तो गिर की पहले हम मैपिंग देखते हैं। मैपिंग की अगर बात बोलें तो हमें कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है, ये वाली लोकेशन स्पेशली जो बोले तो इसको हम गिर फॉरेस्ट कहते हैं, राइट। यहाँ पे 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द गिर फॉरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। पहली बात, इसकी लोकेशन कहाँ है, ये पहली बात हमें पता चल गया गुजरात के अंदर है। और सेकंड थिंग, यहाँ पे एशियाटिक लोयंस मिलते हैं, कुछ इस तरह के लोयंस स्पेशली जो बात बोले तो वो हमें सिर्फ गिर में ही देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे एक हिस्टोरिकल प्लेस के हिसाब से बात बोले तो कमलेश्वर धाम भी अगर बात बोले तो यहीं हमें जो है इस नेशनल पार्क के अंदर हमें देखने को मिलता है। और इसके अंदर कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, फाउना फ्लोरा वो एक अलग चीज़। द मोस्ट हाईली इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीसी पॉइंट ऑफ व्यू या फिर स्टेट पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से यही पॉइंट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें लगते हैं। फर्स्ट, लोकेशन कहाँ है, सेकंड थिंग यहाँ पे क्या स्पेशलिटी है जो यहाँ पे चीज़ जो स्पेशली मिलती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट फॉरेस्ट की अगर हम बात बोले नेक्स्ट अगर नेशनल पार्क की बात बोले तो यहाँ पे एक नेशनल पार्क की बात बोले तो यहाँ पे एक नरारा मरीन नेशनल पार्क भी हमें देखने को मिलता है। नरारा में जो आपका मरीन नेशनल पार्क है वो आपका कुछ यहाँ से, यानी कि अगर बात बोलें तो ओखा से आपका जो है जोदिया तक स्पेशली देखने को मिलता है। तो ये पूरा का पूरा अगर बोलें तो इसको कहीं ना कहीं मरीन नेशनल पार्क के तौर पे देखने को मिलता है। मरीन नेशनल पार्क की सीरीज आने वाली वीडियोस के बाद कवर होंगी, तो उसमें बहुत डेप्थ के अंदर बताया जाएगा मरीन की डेफिनेशन क्या है फॉर द इंडियन गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो वो सब चीज़ें जस्ट थोड़ा ये जरूर याद रखिए कि ये अभी फिलहाल हम जो नरारा मरीन नेशनल पार्क के बारे में बात कर रहे हैं, तो वही ओखा टू जोदिया से है, इसकी मैपिंग ये रही। और फर्स्ट नेशनल मरीन पार्क ऑफ इंडिया में के तौर पे भी हम देख सकते हैं इसको कि ये फर्स्ट नेशनल मरीन नेशनल पार्क के तौर पे भी देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं सराउंडेड बाय द रीफ्स, जो कोरल रीफ्स होती हैं हमारी, उसके थ्रू जो है सराउंडेड हमें देखने को मिलता है। और ऑलिव रिडले यहाँ पे भी पाए जाते हैं जो वर्नेबल लिस्ट में हमें देखने को मिलते हैं। विकी की बात करें तो उनको उन्होंने एंडार स्पीसीज में डाल रखा है, लेकिन अगर IUCN का लेटेस्ट देखें जो अक्टूबर 2018 का, तो उसमें हमें यही चीज़ पता चलती है कि वो अभी भी जो ऑलिव रिडले जो टेट्रल्स हैं वो हमें वर्नेबल ही देखने को मिलते हैं। और साथ में यहाँ पे जो है कोरल लीव्स देखने को मिलती है। तो अभी तक 2 स्टेट्स हमने गुजरात स्टेट्स को कवर किया। इसी स्टेट्स में हमें 2 नेशनल पार्क देखने को मिले, जिसके अंदर आपका गिर आ गया और आपका अब बात बोले तो नरारा आ गया। नेक्स्ट चलते हैं आगे महाराष्ट्र की तरफ, यानी कि हमारी जो मैपिंग अगर बात बोले पहले हमने गुजरात को कवर किया, जिसके अंदर 2 फॉरेस्ट हमें 2 नेशनल पार्क देखने को मिले। ये आपको यहाँ पे गिर देखने को मिला, और सेकंड जो आपको यहाँ पर ये वाला पोर्शन देखने को मिला वो नरारा मरीन नेशनल पार्क हमें देखने को मिला, राइट। अब चलते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की बात बोले तो यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं।
यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से यस मैं कह सकता हूँ कि दो व्यू के हिसाब से यस मैं कह सकता हूँ कि दो नेशनल पार्क हमें थोड़े से इंपॉर्टेंट लगते हैं जो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो है पूछे गए, तो हम उन्हीं चीज को स्पेशली कवर कर लेते हैं। देखिए अगर बात बोलें तो सबसे पहले संजय गांधी नेशनल पार्क हमें देखने को मिलता है। संजय गांधी नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क की बात बोलें तो देखिए लेट्स सपोज ये थाने हो गया, थाने के बगल में ये एरिया जो है ये वाला, अगर मैं ब्लैक पेन से स्केच करूं तो ये वाला एरिया स्पेशली, एक सेकेंड, हाँ, तो ये हम आपका नेशनल पार्क में देखने को मिलता है। एक तो हमें ये पता चल गया इसके हिली है कुछ थोड़ा सा 30 मीटर टू 480 मीटर्स, और यहाँ पे अगर बात करें 2 लेक्स मिलती हैं जिसका नाम है विहार लेक और तुलसी लेक। ये इस चीज़ को थोड़ा सा आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा। साथ में कन्हेरी केव्स यहाँ पे जो है मिलती हैं, फॉर द इम्पोर्टेंट है और फॉर द बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर्स के तौर पर, या फिर पिलग्रिम्स होते हैं उसके हिसाब से जो बोले तो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हमें चीज़ें जो है लगती हैं। और यहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स बिटवीन 9 to 1 सेंचुरी में देखने को मिलती है, और यहाँ पे ब्लास्टिक रॉक स्पेशली में देखने को मिलता है। संजय गांधी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑफ कोर्स बुद्धिस्ट आगे हैं, तो आपको पता होगा कि यूपीएससी का हिट कोर एरिया अगर बात बोलें तो वो कहीं ना कहीं बुद्धिज्म भी देखने को काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो जिस वजह से ये नेशनल पार्क संजय गांधी नेशनल पार्क हमारे लिए जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं तो कुछ खास तो नहीं है नेशनल पार्क के अंदर, जस्ट आप नाम या जरूर याद रखिए चंदोली नेशनल पार्क स्पेशली अगर बात बोलें तो यहाँ पे हमें जो है देखने को मिलता है। तो चंदोली नेशनल पार्क की अगर बात बोलें तो ये आपका यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, और ये जो बेसिकली बात बोलते हैं महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलता है। इसकी जस्ट लोकेशन जरूर इंपॉर्टेंट है कि जो ये है वो महाराष्ट्र स्टेट्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। हमने 2 नेशनल पार्क्स कवर किए, मीन्स 2 स्टेट्स के नेशनल पार्क्स हमने कवर किया। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यानी कि अगर हम थोड़ा ट्रेंड को थोड़ा समझें तो हमने गुजरात कवर किया, हमने महाराष्ट्र कवर किया। अब हम चलते हैं राजस्थान के ऊपर। राजस्थान पिंक सिटी नाम से ही फेमस है, होगा कि काफ़ी कुछ है राजस्थान के अंदर भी। जरूरी नहीं कि सिर्फ रेत ही पाए जाते हैं, आज के समय देखा जाए तो ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो उसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। इसमें हमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हमें देखने को मिलते हैं राजस्थान के अंदर। द हाईली इंपॉर्टेंट जो नेशनल पार्क हमें जो देखने को यही मिलता है कि रणथंभौर नेशनल पार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर द, अगर बात बोलें जैसे कि इसके हिस्टोरिकल प्लेस के थ्रू और भी चीज़ के थ्रू। लेकिन सबसे पहले हम राजस्थान की मैपिंग करते हैं। देखिए ये है पूरा राजस्थान, राइट। अगर यहाँ पे नेशनल पार्क्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक डेजर्ट नेशनल पार्क ये रहा, सेकेंड रणथंभौर स्पेशली यही है, यानी कि आप देख सकते हैं ये वाला, और भरतपुर नेशनल पार्क। ये कुछ 3 नेशनल पार्क हमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलते हैं। तो एक एक करके कवर करते हैं। रणथंभौर को पहले से फटाफट देख लेते हैं। रणथंभौर की लोकेशंस वंस अगेन ताकि आपको चीज़ें याद रहे। रणथंभौर की लोकेशन ये रही, अरावली रेंज इनसाइड रणथंभौर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पे अगर बात बोलें तो अरावली रेंज स्पेशली हमें देखने को मिलती है, स्पेशली इन रणथंभौर में। तो ये चीज़ हमें जो है स्पेशली क्लियर हो गई। लेकिन अगर हम एक सेकेंड फ्रेंड्स, लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, तो अगर रणथंभौर की अगर बात बोलें तो वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क्स इन द नॉर्थन इंडिया के अंदर हमें देखने को मिलता है। यहाँ से चंबल रिवर स्पेशली हमें देखने को मिलती है। सेकंड डिक्लेयर प्रोजेक्ट टाइगर इन 1973 के अंदर जो इसको डिक्लेयर किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर के तौर पे भी। तो ये सब चीज़ें अगर बात बोले तो चीज़ें देखने को मिलती। साथ में यहाँ पे एडजस्ट फॉरेस्ट व डिक्लेयर स्वावी मान सिंह सेंचुरी, और साथ में किला देवी सेंचुरी जो साथ में जो इसके लगती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट हाईली इंपॉर्टेंट यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से पूछा जा चुका है। तो जिस वजह से मैं कह सकता हूँ कि ये चीज़ें जो है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, और कुछ खास इसमें था नहीं, जस्ट यही था कि रणथंभौर स्पेशली इंपॉर्टेंट है, और तो इसमें कुछ खास हमें देखने को नहीं मिलता। बाकी नेक्स्ट अगर हम बात बोलें तो हमें यहाँ पे अगर बोलें तो केलो देव नेशनल पार्क भी देखने को मिलता है। कुछ लोकेशंस की तरफ बात बोलें तो देखिए कि आपको अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है भरतपुर के पास ही ये लोकेशन। अगर पेन चेंज करके दिखाएं तो ये वाली लोकेशन स्पेशली केलोदेव, देखिए रणथंभौर ये था, केलोदेव स्पेशली ये रहा। तो यहाँ पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर बोलें तो आपको फिगर्स के थ्रू ही चीज़ें जो है स्पेशली जो है क्लियर हो रही होंगी कि वाकई फिगर्स जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें यहाँ पे अगर बोलें तो हमें साइबेरियन क्रेन्स हमें देखने को मिलते हैं, जो स्पेशली अगर फिगर्स की बात बोले तो हमें यहाँ पे ये देखने को मिलता है। साइबेरियन क्रेन्स का ट्रेंड अगर देखें तो कुछ यहाँ से ये इंडिया के बाहर से आते हैं, यहाँ से होते हुए, और ये ट्रेंड हमें जो स्पेशली देखिए ये मैप थोड़ा गलत है,
थोड़ा, क्योंकि इंटरनेट पे मुझे यही मिला, अदरवाइज पूरा कश्मीर इंडिया का ही पार्ट है। तो केलो द्वीप की अगर बात बोले तो पार्ट फॉर्मली नोन एज भरतपुर बर्ड्स के तौर पे हम समझ सकते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखने को मिलता है। और साथ में ये ध्यान रखिएगा कि जो केलो देव जो नेशनल पार्क है वो मैन मेड एंड मैन मैनेज वेटलैंड एंड वन ऑफ द नेशनल पार्क ऑफ इंडिया में देखने को मिलता है। यानी कि बात बोलें तो ये मैन मेड के साथ साथ मैन मैनेज्ड वेटलैंड भी हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे साइबेरियन केस बहुत इंपॉर्टेंट है। और वर्ल्ड की बात बोले तो वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट बर्ड एरिया, जो एक एरिया लोकेशन है, हमें ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। इसके बाद अगर हम चले थोड़ा सा आगे, लास्ट अगर देखें इसके अंदर इंपॉर्टेंट, वो हमें लगता है डेजर्ट। देखिए ये आता तो नहीं है, क्योंकि डेजर्ट से समझ जाते हैं काफ़ी लोग कि भाई डेजर्ट है तो डेफिनेटली रेगिस्तान या राजस्थान की तरफ ही होगा। तो बट हाँ, फर्दर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि जैसलमेर के अंदर है ये। तो अगर आप मैपिंग देखें तो ये रहा आपका डेजर्ट नेशनल पार्क। और वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क भी हमें थोड़ा सा देखने को मिलता है। और इकोसिस्टम इसका थार डेजर्ट हो गया। और एंडाज, जो अगर स्पीसीज की बात करें तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये देखिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और ये इसकी लोकेशन, ये यहाँ पे हमें चीज़ें जो स्पेशली बात बोलें तो देखने को मिलती हैं। अभी तक हमने अगर बात बोले मैपिंग के थ्रू अगर हम बात बोलें तो कुछ इस तरह से देखें तो ये गुजरात था, यहाँ महाराष्ट्र था, हमने राजस्थान कवर किया। अब हम चलते हैं एमपी, द हार्ट ऑफ इंडिया। अगर बात बोले तो मध्य प्रदेश, जिसको हम बोल सकते हैं। मध्य प्रदेश बहुत खूबसूरत शहर भी है। कुछ सिटीज़ हैं लाइक इंदौर हो गया, भोपाल हो गया, जबलपुर हो गया। तो ये वाकई काफ़ी सारी खूबसूरत वाली सिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं। देखिए अगर एमपी में देखें तो काफ़ी सारे नेशनल पार्क्स हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स कुछ यही हैं। और लेकिन हम इसमें से जो कवर करेंगे, हम संजय नेशनल पार्क, पंच, माधव, कान्हा, और इसकी जो स्पेशली अगर बोलें तो बंधवगढ़ जो स्पेशली है, इसको हम सिर्फ लोकेशन के तौर पे समझने की कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं फटाफट और चीज़ों को थोड़ा सा आगे समझने की कोशिश करते हैं। पहले ही बात बोलें तो कान्हा नेशनल पार्क हमें देखने को मिलता है। साइड से ही चीज़ कवर हुई होगी फिगर्स के थ्रू कि टाइगर रिजर्व भी है एक तरह से बात बोले तो। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि देखिए डिवाइडेड इनटू 2 सेंचुरी में देखने को मिलता है। एक का नाम है हलून और एक का नाम है बंजर। तो ये स्पेशली बात बोले तो ध्यान रखिए, कान्हा जो नेशनल पार्क या फिर आप बोल सकते हैं टाइगर रिजर्व है, वो हेलून और बंजर के अगर जिसको डिवाइड करें सेंचुरीज में तो ये हमें देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे बंगाल टाइगर्स, इंडियन लिपॉर्ड और स्लॉट बियर स्पेशली हमें देखने को मिलता है। तो लोकेशंस देखें कान्हा की, तो देखिए कान्हा स्पेशली देखें तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ये है इसकी मैपिंग। तो कान्हा नेशनल पार्क हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें तो आपका जो अगर बात बोलें तो आपका पेंच अगर नेशनल पार्क हो गया आपका, स्पेशली यहाँ पे एलिफेंट्स और टाइगर्स देखने को मिलते हैं। और जो पेंच रिवर दैट फ्लोज इसकी यहाँ से निकलती है और यहाँ से पास होती है। और यहाँ पे नेशनल हाईवे 7 जो क्रॉस किया जाता है और यहाँ पे टाइगर्स जो स्पेशली पाए जाते हैं। तो इसकी मैपिंग की अगर हम बात बोलें तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो दूसरे पेन से अगर हम देखें तो ये एरिया स्पेशली जो पेंच देखने को हमें मिलता है। नेक्स्ट बात करें तो हमें पन्ना स्पेशली देखने को मिलता है। पन्ना की लोकेशन आपकी ये रही, ये है आपका पन्ना। यहाँ पे टाइगर्स, लिपॉर्ड, चीतल, चिंकारा, नीलगाय, सांबर और स्लॉट बियर भी स्पेशली हमें देखने को मिलते हैं। बस और इसमें कुछ खास हमें देखने को, क्योंकि इनकी इंपॉर्टेंट लोकेशन इंपॉर्टेंट है कि ये कौन से स्टेट के अंदर पन्ना देखने को मिलता है, क्योंकि पन्ना काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहता है। और साथ में आपका बंधवगढ़ की जस्ट एक लोकेशन इंपॉर्टेंट है कि ये यहाँ पे स्पेशली देखने को मिलता है। तो अब आपने क्या करना है, A4 शीट पे एमपी का मार्ग आप जब बनाएंगे तो वहाँ पे आप ट्रेंड देखेंगे कि ट्रेंड एनालिसिस क्या कहता है कि कौन सा पार्क अगर बात बोलें तो अगर हम वेस्ट टू ईस्ट चलें तो हमें कौन कौन से हमें चीज़ें देखने को मिलेंगी। बस यही था। बाकी छत्तीसगढ़ पे चलते हैं। छत्तीसगढ़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बस्तर काफ़ी नक्सलीट एरिया भी हमें देखने को मिलता है। बट छत्तीसगढ़ की भी अपनी खूबसूरती है, तो उसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हमें देखने को मिलता है फॉर द यूपीसी पॉइंट ऑफ व्यू, जिसके अंदर गुरु घासीदास, जिसको हम संजय नेशनल पार्क के तौर पर भी पहले जानते थे। तो गुरु घासीदास की बात बोले तो बॉर्डर एरिया के पास है, इसको जरूर याद रखिएगा एमपी और इसके। तो ये थोड़ा सा रिच बायोडाइवर्सिटी, साल, बैम्बूज, मिक्स्ड फॉरेस्ट हमें यहाँ पे सब चीज़ें देखने को मिलती है। और ये एक तरह से बोलें तो टाइगर रिजर्व भी हमें देखने को मिलता है। तो ये इसकी जो पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलता है। झारखंड की बात करें तो झारखंड के अंदर एक इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है बेतला नेशनल पार्क।
भित्तर नेशनल पार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जस्ट ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे टाइगर्स पाए जाते हैं और इसमें कुछ खास हमें चीज़ें जो है देखने को नहीं मिलती हैं। उड़ीसा की तरफ देखें तो 2 नेशनल पार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलते हैं। उड़ीसा की मैपिंग देखें तो ये है कुछ, ये रहा उड़ीसा, और आपका एक भितरकनिका नेशनल पार्क और आपका एक सिमलीपाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर सिमलीपाल नेशनल पार्क हमें देखने को मिलती है। तो फटाफट कवर करते हैं। देखिए अगर बात बोलें सिमलीपाल, जो सिमलीपाल नेशनल पार्क है, नॉट पॉल, सिमलीपाल जो नेशनल पार्क है उसकी सबसे पहले तो देखिए ये है कि इसमें एक हाथगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, साथ में वाटरफॉल लाइक जोरंग देखने को मिलता है। ये आपकी स्पेशली अगर बात बोलें तो ये लोकेशन हमें देखने को मिलती है। और साथ में ध्यान रखिएगा 3 अगर बात बोलें जैसे कि सिमलीपाल हो गया, आपका खुल्दिया हो गया, और साथ में आपका हैदगढ़ एलिफेंट जो रिजर्व पॉपुलेरिटी नोन एज मयूरभंज एलिफेंट रिवर जो रिजर्व हैं, जो ये इंक्लूड्स 3 प्रोटेक्टेड एरियाज स्पेसीज में जो है देखने को हमें मिलते हैं। और यहाँ पे रॉयल बंगाल वाइल्ड लाइफ एलिफेंट, और ये साथ में यहाँ पे गौर यानी कि इंडियन बाइसन्स भी जो है हमें थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। इसके बाद भितरकनिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ध्यान रखिएगा भितरकनिका की लोकेशंस देखें तो पहले हमने देखी थी, जैसे कि लेट्स सपोज यहाँ पे भितरकनिका की लोकेशन देखें आप, तो ये है भितरकनिका, राइट। तो यहाँ पे है जस्ट सी फेस पे है अगर बात बोलें तो इसमें अगर देखें तो गहीर माथा बीच मरीन सेंचुरी lies in to the east and the separate swamp region covered with the canopy of mangroves यहाँ पे देखने को मिलते हैं for the Bay of Bengals में। यानी कि यहाँ पे हमें ये पता चलेगा कि मैंग्रूव्स भी देखने को मिलते हैं। अगर इसकी लोकेशन देखें तो कुछ आपका ये आपका गहीर माथा हो गया और आपका भितरकनिका में यही देखने को मिलता है। और यहाँ पे सॉल्ट क्रोकोडाइल्स और वाइट क्रोकोडाइल्स भी देखने को मिलते हैं, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स मगरमच्छ और वाइट क्रोकोडाइल्स भी देखने को मिलते हैं। और सेंचुरी इज़ द सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव्स इकोसिस्टम इन द इंडिया है। और यहाँ पे ओलिव रिडले जो वनरेबल लिस्ट के अंदर जो टेट्राटाइल्स जो टर्टल्स हैं, तो स्पेशली ये भी चीज़ हमें देखने को मिलते हैं। तो यही था दोस्तों आज की वीडियोस के अंदर, और हमने ऑलमोस्ट पूरी नेशनल पार्क कवर कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, लर्न ज्योग्राफी वाया मैप। तो गाइज यही था आज की वीडियो में। तो थैंक यू एंड थैंक यू फॉर